बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अगर आप भी किसी ऐसे मेथड की तलाश में हैं जो बहुत आसान हो, आपको सिर्फ एक दफ़ा मेहनत करनी पड़े और उसके बाद आप ज़िंदगी भर बैठ के खाएं, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही अहम है, क्योंकि आज मैं आपके साथ एक ऐसा ही मेथड शेयर करने जा रही हूँ जिसमें ना तो किसी स्किल की ज़रूरत है, ना तो किसी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है और ना ही आपके पास कोई स्पेशल डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, इन सारी चीज़ों के बगैर आप अगर ये एक दफ़ा काम कर लेते हैं, एक दफ़ा थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं, तो आप लाइफ टाइम यहाँ से अर्निंग जो है वो कर सकते हैं। आज मैं आपके साथ एक ऐसा मेथड शेयर करने जा रही हूँ जिसमें आपने एक लिंक क्रिएट करना है और उस लिंक के ज़रिए आपने अर्निंग करनी है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको सारा काम समझ आ जाए। इससे पहले कि ले चलूँ आपको उस वेबसाइट की तरफ और सारे काम की डिटेल आपके साथ शेयर करूँ, अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपके लिए कोई भी मेथड जो है वो यूजफुल साबित हो जाए और आप उसको यूज करते हुए, इस्तेमाल करते हुए अर्निंग स्टार्ट कर सकें। चले चलते हैं उस वेबसाइट की तरफ और सारी डिटेल आपके साथ शेयर करती हूँ। आपने अपने मोबाइल में गूगल ओपन करना है और सर्च करना है एड्सटेरा। एड्सटेरा लिखकर सर्च करेंगे तो आपके सामने ये पहली वेबसाइट आ रही है एड्सटेरा के नाम से। आपने इसको ओपन कर लेना है। जैसे ही आप इस वेबसाइट को ओपन करते हैं तो आपके सामने इसका कुछ इस तरह का इंटरफेस जो है इस वेबसाइट का वो ओपन हो जाता है। अब सबसे पहले आपने यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करना है। उसके लिए आपने ऊपर जो आपको बिल्कुल टॉप पर राइट साइड पर साइन अप का बटन रेड कलर का नज़र आ रहा है, आपने इस बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने दो ऑप्शन आती हैं, एज एन एडवर्टाइज़र, एज अ पब्लिशर। तो आपके पास जो सेकंड ऑप्शन है ना, एज अ पब्लिशर वाला, इसके लिए आपने गेट स्टार्टेड के बटन पे क्लिक कर देना है। ये जो ब्लैक कलर का आपको नज़र आ रहा है, जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का एक पेज ओपन होगा। अब इस पे आपने इस फॉर्म को फिल करना है और अकाउंट क्रिएट करना है। यहाँ पे ये कह रहे हैं साइन अप एज अ पब्लिशर। सबसे पहले आप यहाँ पे ईमेल देंगी, उसके बाद आपने यहाँ पे अपना जो है फुल नेम जो है वो देना है, अपना लॉगिन देना है, मतलब आप यूज़र नेम देंगी, फिर पासवर्ड देंगी। उसके बाद आपने यहाँ से अपना जो पेमेंट मेथड है वो सिलेक्ट करनी, सॉरी, उसके बाद यहाँ पे आपने अपना जो अकाउंट है सोशल मीडिया, कोई अकाउंट आप इंस्टाग्राम, फेसबुक कोई सा भी सिलेक्ट कर सकती हैं और यहाँ पे आपने उसका लिंक जो है वो यहाँ पे एंटर करना है। ठीक है, अगर आप इंस्टाग्राम जो है वो यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं तो आपने यहाँ पे इंस्टाग्राम प्रोफाइल का जो लिंक होगा वो शेयर करेंगे। अगर आप फेसबुक जो है वो सिलेक्ट करती हैं देन आप फेसबुक लिंक यहाँ पे शेयर करोगे, आपकी जो फेसबुक की प्रोफाइल है उसका। अगर आप व्हाट्सएप यहाँ पे सिलेक्ट करती हैं तो आप यहाँ पे फ़ोन नंबर एंटर करेंगे। ठीक है, तो ये वो आप पे डिपेंड करता है कि आप इसमें से जो भी सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद लिंक देना है और लास्ट ऑप्शन को फिल करते हुए आपने रजिस्टर के बटन पर क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कन्फर्म यूर मेल, कि अपने आपने जो ईमेल यहाँ पे दी थी उस पे आपको एक मेल सेंड की गई है। आप उस मेल को ओपन करें और अपने अकाउंट को कन्फर्म करें, अपने अकाउंट को वेरीफाई करें। तो आपने सिंपली क्या करना है कि आपने उस मेल को ओपन कर लेना है और ओपन करके अपने अकाउंट को सबसे पहले आपने कंफर्म करना है। जब आप कंफर्म कर दोगे, उसको वेरीफाई कर दोगे, तो आपका अकाउंट जो होगा वो टोटली मतलब कंप्लीटली यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। सही हो चुका। अब जैसे ही मैंने मेल ओपन की तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एड्सटेरा के नाम से एक मेल मेरी तरफ आ चुकी है। अब यहाँ पे आपको रेड कलर का बटन जो है वो नज़र आ रहा है, इस पे क्लिक करेंगे तो हमारा अकाउंट जो है वो यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से सेम मेथड को इस्तेमाल करते हुए आपने भी यहाँ पे अकाउंट जो है वो वेरीफाई कर लेना है। अब जैसे ही वेरीफाई होता है ये कह रहे हैं लॉगिन एज अ पब्लिशर, क्या अब आपने लॉगिन करना है अपनी उस ईमेल के ज़रिए और जीमेल आईडी जो आपने दी थी उसके ज़रिए और अपना पासवर्ड जो है वो एंटर करना है, तो आपका यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही आप इसको लॉगिन करते हैं ना तो आपके सामने आपके अकाउंट का मेन जो पेज होगा, मेन इंटरफेस होगा, आप उसे डैशबोर्ड भी कह सकती हैं, वो ओपन हो जाएगा। इससे ये इस तरह से कुछ आपको नज़र आएगा।
अब ये बहुत छोटा-छोटा लिखा हुआ है, तो स्मॉल साइज़ का मैं इसको थोड़ा ज़ूम आउट करती हूँ, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, आपको एक डायरेक्ट लिंक का ऑप्शन जो है वो नज़र आ रहा है, ये वाला ऑप्शन डायरेक्ट लिंक का। आपने डायरेक्ट लिंक के ऑप्शन पे कर देना है क्लिक। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो फिर आप इसको थोड़ा राइट साइड पे रोटेट करेंगे, तो यहाँ पे नीचे आपको ग्रीन कलर का एक बटन नज़र आ रहा है। आपने इस ग्रीन कलर के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं ना, तो आपके सामने ये छोटा सा फॉर्म आ जाता है। इसके लिए आपने पहले जो ऑप्शन है उसमें से आपने सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अब सेकंड ऑप्शन में ढेर सारे ऑप्शन है, आपके पास 5 ऑप्शन है। आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने पहला और चौथा ऑप्शन नहीं सिलेक्ट करना, और बाकी तीनों जो है वो आपने सिलेक्ट कर देने हैं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरह से आपके सामने फिर पेज जो होगा वो थोड़ी सी सर्चिंग के बाद ओपन हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे परेशान नहीं होना। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो पेंडिंग में आ रहा है ना, ये वाला ऑप्शन, इस पेंडिंग की जगह आप 2-3 मिनट बाद फ्रेश करोगे ना, इसको रिफ्रेश करोगे तो आपके सामने इसका लिंक जो होगा वो आ जाएगा। तो यहाँ तक आपका लिंक जो है वो क्रिएट हो चुका है। अब बात आती है कि उस लिंक को आपने कैसे उस पे काम करना है, कहाँ पे शेयर करना है, कैसे उस लिंक के थ्रू अर्निंग करनी है। तो उसके लिए आपने गूगल पे आना है, यहाँ पे आपने लिखना है वाया फॉसेट। ठीक है, वाया फॉसेट लिख कर सर्च करेंगे तो आपके सामने वाया फॉसेट की ये वेबसाइट आ जाएगी। यहाँ पे आप देख सकती हैं सबसे पहले इन्होंने मेथड दिया हुआ है कि आप यहाँ पे लॉगिन विद गूगल करें। तो आपने सिंपली उस लॉगिन विद गूगल वाले अकाउंट पे क्लिक करते हुए जीमेल सिलेक्ट करनी है, इसको कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे सिंपल से मेथड से आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, इस पे अकाउंट क्रिएट करना कोई मुश्किल नहीं है, मैं ऑलरेडी इस पे एक वीडियो बना चुकी हूँ। ठीक है, अगेन मैं आपको इसके बारे में सारा डिटेल से बता देती हूँ कि ये कैसी वेबसाइट है, इस पे आप कैसे अर्निंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने मेल देनी है। मेल देने के बाद यहाँ पे ऑलरेडी वो आपकी ईमेल जीमेल आईडी जो है वो यहाँ पे आ चुकी है। सिंपल आपने यहाँ पे यूज़र नेम जो है उसको सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपका यूज़र नेम यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं होता तो आपने सिंपली अपने नाम के साथ कुछ डिजिट्स लगा देने हैं और उन डिजिट्स को चेंज करना है, तो आपका 1 से 2 ट्राई में ही अकाउंट जो होगा वो यहाँ पे बन जाएगा, मतलब यूज़र नेम सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे ही सिलेक्ट होता है तो आपके सामने इनका ये न्यूज़ फीड के नाम से एक पेज आता है। इस पे आपने कुछ ऑप्शंस जो होते हैं उनको सिलेक्ट करना होता है। ठीक है, उसको मतलब कुछ इमेजेस होती हैं यहाँ पे, वो आपको समझ आ जाएगी जब आप देखेंगे। ठीक है, ये वेरिफिकेशन के लिए थोड़ा सा प्रोसेस होता है। अब उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का मेन इंटरफेस इस वेबसाइट का ओपन हो जाएगा। अब बात आती है कि आपने यहाँ पे अर्निंग कैसे करनी है। तो उसके लिए आपने यहाँ पे आप मेन जो आपको 3 सामने ऑप्शन नज़र आ रहे हैं ना, ये वाले ऑप्शन, यहाँ पे आपको आपकी अर्निंग सारी शो होगी। ये आपका बेसिकली डैशबोर्ड है। अब अर्निंग कैसे करनी है, ऊपर राइट लेफ्ट साइड पे 3 लाइनें नज़र आ रही हैं, उन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसको थोड़ा सा आपने स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे ही आप थोड़ा सा इसको स्क्रॉल डाउन करोगे ना, तो यहाँ पे आपके सामने एक ऑप्शन आ रहा है पीटीसी का। पीटीसी के ऑप्शन पे आपने कर देना है क्लिक। जैसे ही आप क्लिक करते हैं ना, तो आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शंस जो होंगे, काफ़ी सारे एड्स जो होंगे वो आ जाएंगे। सबसे पहला काम है कि आपने यहाँ पे एड्स को वॉच करना है और उनको आप वॉच करके यहाँ पे अर्निंग कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारे एड्स आ गए हैं और नीचे इसकी टाइम लिमिट भी लिखी हुई है कि आपने कितना टाइम इसको वॉच करना है, और वॉच करने के बाद आपने इसको सिंपली स्किप कर देना है या बैक कर देना है। ठीक है, आप इसको ओपन करोगे, 15 सेकंड तक आपने इसको काउंट डाउन स्टार्ट करनी है, और काउंट डाउन स्टार्ट करने के बाद आपने 15 सेकंड बैक कर देना है। ठीक है, तो आपका जो इस अर्निंग होगी ना इस एक ऐड से, वो आपके सामने आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगी। सही हो गया। तो ये एक मेथड है जिसके ज़रिए आप अर्निंग कर सकते हैं। जितनी मर्ज़ी चाहे एड्स जो है वो यहाँ पे देखें, और उन एड्स को सिर्फ आपने 15 सेकंड तक देखना है। आफ्टर 15 सेकंड आप उनको स्किप करते चले जाओगे, और स्किप करने के बाद जितनी भी उनके कॉइन्स होंगे, जितनी भी आपकी अर्निंग होगी, वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होती चली जाएगी। तो ये एक मेथड था। अगेन आपने क्या करना है, अगेन आपने करना है 3 लाइनों पे क्लिक। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट टास्क से पहले कुछ आ जाता है, कुछ वेरिफिकेशन आ जाती है, कैन प्रूव दैट यू आर अ ह्यूमन। ठीक है, तो यहाँ पे आपने जो इमेज उल्टी है ना उस पे आपने सिंपल क्लिक करना है, मतलब आपने उस पर क्लिक करोगे तो डॉट लग जाएगा।
और ये जो होती है वेरिफिकेशन ये कंप्लीट हो जाती है और फिर आपने इसको जैसे ही कंप्लीट होगी तो ये खुद बहुत आगे से हट जाएगा। उसके बाद अगेन आपने क्या करना है, यहाँ से आपने अर्निंग के मेथड मज़ीद देखने हैं कि कौन से मेथड्स हैं जिनके ज़रिए आप अर्निंग कर सकते हैं। तो अगेन आपने क्या करना है, आपने ऊपर दी गई 3 लाइनों पे क्लिक करना है। जैसे ही आप 3 लाइनों पे क्लिक करोगे तो मज़ीद अर्निंग के जितने भी यहाँ पे मेथड्स हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। सही हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हर ऐड के नीचे इसकी जो टाइम है वो सेट किया गया है कि आपने कितनी इससे अर्निंग होगी, कितने कॉइन्स मिलेंगे, कितने सेकंड के लिए आपने इसको वॉच करना है। तो कोई मुश्किल काम नहीं है, आप आराम से घर बैठे इस चीज़ के ज़रिए अर्निंग कर सकते हैं। सही है, कोई मुश्किल नहीं है, आप वैसे भी वीडियोस देखते हो। अब ये एक अर्निंग का मेथड था। अगेन अब मैं आपको सेकंड बताऊं तो यहाँ पे पीटीसी के ऊपर ही आपको एक और लिंक ऑफर वॉल वाला ऑप्शन नज़र आ रहा है। आप ऑफर वॉल के ज़रिए भी अर्निंग कर सकते हैं। उसके ज़रिए ऑफ़र वॉल पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने काफ़ी सारी ऑफ़र्स आ जाएंगी। उन ऑफ़र्स को आपने कंप्लीट करना होता है और जैसे ही आप कंप्लीट करते हो तो उसके ज़रिए भी आपकी अर्निंग होती है। मज़ीद एक पॉइंट है रेफरल का। अगर आप इस वेबसाइट का लिंक जो है वो किसी के साथ शेयर करते हैं और आपके लिंक के थ्रू कोई इस वेबसाइट पे आता है तो आके इस पे अकाउंट क्रिएट करता है तो उसके ज़रिए भी आपको अर्निंग होगी। अब यहाँ पे आपको एक एडवर्टाइज़र का ऑप्शन नज़र आ रहा है। आपने क्या करना है, एडवर्टाइज़र वाला जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है और इसका जो लास्ट पीटीसी कैंपेन आ रहा है ना, पीटीसी कैंपेन आएगी, उस पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने ये पेज आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपने जो अर्निंग हुई है ना उसको आपने विड्रॉ नहीं करवाना, बल्कि उसके ज़रिए आपने खुद एक ऐड लगाना है। तो अब हम ऐड लगाने जा रहे हैं। सही है, ये सारा वही प्रोसेस है। एडवर्टाइज़र पे क्लिक करना है, पीटीसी कैंपेन पे क्लिक करना है, फिर क्रिएट वाला ब्लू बटन आपको पीछे नज़र आ रहा था एक बिल्कुल टॉप पे, उस पर क्लिक करेंगे। अब ये पेज आपके सामने आ जाएगा। अब आपने यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन आई फ्रेम वाला आपको नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करते हुए नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये पेज आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, अपना टाइटल जो है वो देना है। ठीक है, टाइटल के बाद आपने यहाँ पे आप लिंक देना है। सही हो गया। वो लिंक कौन सा वाला आपने देना है, आपने यहाँ पे वही लिंक देना है जो आपने एड्सटेरा पे क्रिएट किया था, डायरेक्ट लिंक। वो लिंक आपने वहाँ से करना है कॉपी। सही है। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं टाइटल में दे देती हूँ कि वॉच टिल 8 सेकेंड टिल एंड। ठीक है, तो मतलब ये आप एंड तक ज़रूर देखें। और उसके बाद मैं यहाँ पे नीचे उसका लिंक शेयर करूँगी। डिस्क्रिप्शन में भी अगेन मैं यही लिख दूँगी कि वेट टिल एंड और वेट टिल 5 सेकेंड और वेट टिल 10 सेकेंड, कुछ इस तरह का आप भी लिख सकते हैं। सही है, और लिंक यहाँ पे लगाएंगे और नेक्स्ट के बटन पे आप क्लिक कर देंगे। फिर आपके सामने ये वाला आ जाता है पेज। इसमें आपने ड्यूरेशन सेलेक्ट करना होता है। उसके बाद आपने यहाँ पे टोटल जो है आपके व्यूज़ चाहिए वो सिलेक्ट करने हैं और यहाँ पे आपकी कॉइन्स में अमाउंट आ जाएगी कि कितने हज़ार कॉइन्स इस एक ऐड के लिए ज़रूरी होते हैं। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जो है 20,000 जो है कॉइन्स वो ज़रूरी हैं उसके लिए, इस ऐड को चलाने के लिए। तो 20,000 कॉइन्स बनाना कोई मुश्किल नहीं है, आप आसानी से बना सकते हैं। जैसे ही आप उस पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज आ जाता है। सारा प्रीव्यू कर देते हैं कि आप सारी चीज़ें देख सकते हैं जो आपने इन्फॉर्मेशन ऐड की है। अब आपने आई एम नॉट रिपोर्ट पे क्लिक करना है। यहाँ से इस छोटी सी वेरिफिकेशन जो है, अगेन वही इमेजेस आ रहे हैं, आपने इस पे जो उल्टी इमेज है उसको आपने टिक करना है और टिक करने के बाद आपने नीचे ग्रीन कलर के इस बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपका ऐड जो होगा वो यहाँ पे पोस्ट हो जाएगा। अब ये ऐड पोस्ट हो गया। अब जैसे ही लोग इस लिंक पे क्लिक करेंगे, इस ऐड को वॉच करेंगे, तो आपकी अर्निंग जो होगी वो ऑटोमेटिकली एड्सटेरा के अंदर बननी स्टार्ट हो जाएगी। सही है, आपने बस यही काम करना है, इतना ही काम करना है और इस काम को करके आपने अर्निंग करनी है। वो भी ऑटो अर्निंग होती है कि आपने और कुछ नहीं करना होता, बस इतना सा काम करने के बाद आपने छोड़ देना है और आपकी अर्निंग खुद ब खुद एड्सटेरा में होती चली जाएगी। अब बात आती है कि आपकी एड्सटेरा में अर्निंग हो चुकी है। अब यहाँ पे आपने विड्रॉ करवाना है तो उसके लिए आपने सिंपली पे आउट्स के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करते हो तो आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाता है। सही हो गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप किस टाइम के अंदर अंदर जो है वो अपनी अर्निंग जो है वो विड्रॉ करवा सकते हैं।
यहाँ पे आपको टाइम भी बताया जाता है और उसके बाद आपको डेट भी बताई हुई है कि आपको अर्निंग जो होगी वो किस टाइम के अंदर मिलेगी और किस डेट में आपको, मंथ की किस डेट में आपको अर्निंग जो होगी वो मिल जाएगी। ठीक हो गया। अब ये आपका मेन पेज है, इसके ऊपर आप बाकी डिटेल पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। सही है। अब आपने क्या करना है कि ये सारी डिटेल जो है वो एक दफ़ा अच्छे से रीड कर लेनी है ताकि आपको समझ आ जाए कि आपने यहाँ से विथड्रॉ आपको कब कब मिलेगा। ठीक है, अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन